जो वहाँ मसला है इस्लाम का है और यहूदियों का है, मुसलमान का है और यहूदियों का है। मुसलमान आएगा वहाँ भारत की मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो सक्रिय हो जाएगी। मीडिया वहाँ गई है, उनको जो सैलरी जो मिलती है वो इजराइल की टीआरपी से मिलती है, ये भारत की टीआरपी से मिलती है। तो हमारे दुख से मतलब नहीं है, आपको इजराइल के और फिलिस्तीन के दुख सुख से मतलब है। बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, उन्हें परेड कराया गया, उन्हें नोचा गया, लेकिन गोदी मीडिया मणिपुर नहीं पहुंचती। वक्त जाने के लिए कह रहे होंगे, जो गोबर खाते हैं, जो गौमूत्र पीने का काम करते हैं, उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। जो देश के लोग हैं वो देश की समस्या से परेशान है। सुंदर मीडिया कर्मी हैं, जिनके सुंदर सुंदर चेहरे हैं, उन्हें इजराइल भेजा गया है और वो इजराइल को कवर करने का काम कर रहे हैं। मैं फिलिस्तीन के पास जाऊंगा ना, मैं इजराइल के पास जाऊंगा। भैया हम भारत के नागरिक हैं, पहले हम भारत में तो रहे हैं। ये इंसाफ नहीं हुआ, आप चुप रहिए, इंसाफ नहीं हुआ, ये फैसला हुआ है। आप सरकार के पक्ष में मत बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो देश है, अगर विदेश मंत्री हैं तो पूरा देश उसे फॉलो करने का काम करता है। जिस तरीके से विदेश मंत्री ने जो फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करने का काम किया, मोदी जी इजराइल के लिए ट्वीट करने का काम करते हैं, लेकिन फिर जब गाज़ा पे जिस तरीके से जो हॉस्पिटल पे वहाँ पे बम गिरा, उसके बाद उन्होंने गाज़ा के लोगों, ये वहाँ के फिलिस्तीन के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए उन्होंने शोक प्रकट किया। तो देश का स्टैंड क्लियर नहीं है, देश का स्टैंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जो विदेश नीति है, जो शुरू से, जब से आज़ादी मिली है हमारे देश को, जब से शुरू से जो सरकारें चलाती आई हैं, तो मुझे लगता है इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो, मीडिया हमारा लगा पड़ा है, मलबल की खबर दिखा रहा है, कैसे फिलिस्तीन खराब देश है, वो सारी चीज़ें बता रहा है, आतंकी देश है, वो सारी चीज़ें भी तो है। देखिए, देश का दुर्भाग्य यही है, जब देश में मणिपुर पिछले 4-5 महीने से जल रहा था और अब भी जल रहा है, कहीं ना कहीं मणिपुर में आज भी आग लगी है। मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, उन्हें परेड कराया गया, उन्हें नोचा गया, लेकिन गोदी मीडिया मणिपुर नहीं पहुंचती। गोदी मीडिया मणिपुर पे सरकार को घेरने का काम नहीं करती, ना राज्य सरकार को ना प्रदेश सरकार को। ये जितने बड़े बड़े आप खूबसूरत चेहरे देखेंगे इन एंकरों के, तो ये भी लगातार ट्वीट के माध्यम से वहाँ के मुख्यमंत्री को इन्होंने घेरा, लेकिन प्रधानमंत्री से इन्होंने सवाल नहीं पूछा। लेकिन आज इजराइल में आग लगी है, तो हमारे जो देश के जो कामयाबी, जो हमारे जो देश के सुंदर मीडिया कर्मी हैं, जिनके सुंदर सुंदर चेहरे हैं, उन्हें इजराइल भेजा गया है और वो इजराइल को कवर करने का काम कर रहे हैं। वो यार इतना रिस्क ले रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ दिखाते नहीं है, सब कुछ दिखा रहे हैं। आप ये बताओ कि जो देश की मीडिया है, जो मीडिया वहाँ गई है, उनको जो सैलरी जो मिलती है वो इजराइल की टीआरपी से मिलती है, ये भारत की टीआरपी से मिलती है। भाई भारत के लोग जब उनका व्यूवर्स बनते हैं, तभी तो उनको सैलरी मिलने का काम करते हैं। आपको हमारे दुख से मतलब नहीं है, आपको इजराइल के और फिलिस्तीन के दुख सुख से मतलब है। अरे देश के लोग देखिए, कुल मिला के 2024 का माहौल तैयार किया जा रहा है। सबको पता है कि जो वहाँ मसला है इस्लाम का है और यहूदियों का है, मुसलमान का है और यहूदियों का है। और जहाँ मुसलमान आएगा वहाँ भारत की मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि उसे 2024 का माहौल बनाना है। मुस्लिम तो वो भी है, रूबी का लियाकत वो इजराइल में है। अरे रूबी का लियाकत का तो आप नाम ले रहे हैं, सभी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं। आप यहाँ हमारा इंटरव्यू करें, आप क्यों नहीं गए वहाँ? आप इजराइल में क्यों नहीं गए? आपने हमसे मणिपुर का सवाल, 2 लाख रुपए नहीं है इनके पास। आपने मणिपुर नहीं, बात 2 लाख की नहीं है, इनके ऊपर 20 लाख वालों का, 2 लाख करोड़ वालों का हाथ नहीं है। अच्छा। समझ रहे हैं, ये भी चले जाते। इन्होंने लगातार मणिपुर पे सवाल करने का काम किया हमसे, तब भी जब मणिपुर चल रहा था। लेकिन रूबी का लियाकत ने अपने शो के माध्यम से कितना मणिपुर पे सवाल करने का काम किया। फोटो नहीं खा रहे थे, देखिए पता नहीं क्या क्या खा रही हैं वहाँ पे, खाने को कुछ सैंडविच खा रहे हैं, कुछ योगा करने का काम कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे तो जाके, अच्छा इन मीडिया कर्मियों से मैं कहूँगा कि अगर आपको इतनी सच्चाई दिखानी है, इतना जान पे आप खेल रहे हैं, तो आप इजराइल में क्या कर रहे हैं? आप गाजा पट्टी या फिलिस्तीन में जाके रिपोर्टिंग करने का काम करिए, वहाँ की भी तो सच्चाई दिखनी चाहिए। आतंकी बैठे हैं वहाँ, हमास वाले, वहाँ तो दिक्कत है ना। इजराइल वाले अच्छे लोग हैं। नहीं, भारत की जो मीडिया है ये सबको कंट्रोल करना जानती है। अच्छा। 2-4 खबर उनके पक्ष में दिखा देगी। बिल्कुल, जो गोदी मीडिया है, सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा मैं, तो जो इसकी गोदी मीडिया है जिसने माहौल खराब करने का काम किया। आप ये बताइए कि हम भारत में रहते हैं, भारत के दर्शक इनको देखने का काम करते हैं, इनका कर्तव्य बनता है, ये भारत के संविधान के अनुसार ये देश के चौथे स्तंभ है। लेकिन आप ये देखिए कि कब इन्होंने रोजगार, इन्होंने पिछले 9.5 साल से कितने इन्होंने रोजगार पे डिबेट किए, कितने शिक्षा पे डिबेट किए, कितने आतंकवादी अपराध, महिला की सुरक्षा पे डिबेट करने का काम किया, सुरक्षा पे डिबेट करने का काम किया। लेकिन इन्हें मुसलमान, हमास, फिलिस्तीन याद आ रहा है। इन्हें मणिपुर पे इन्होंने कितना डिबेट करने का काम किया, नूह पे कितना सवाल उठाने का काम किया। कोई देश का लोग नहीं जा रहा। भक्त जाने के लिए कह रहे होंगे, जो गोबर खाते हैं, जो गौमूत्र पीने का काम करते हैं, उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। जो देश के लोग हैं वो देश की समस्या से परेशान है। वो रोजी और रोटी की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन, हमास और इजराइल की कोई देश का जो बौद्धिक व्यक्ति होगा वो कोई बात नहीं कर रहा। मोदी जी महाराज भी जा रहे हैं ना, महाराज अपील कर रहे थे। कौन से महाराज? नरसिम्हानंद। वो तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, उनकी तो बात ही मत करिए। वो तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है
कि अगर देश में कोई मुसलमान चाहे किसी अन्य राज्य का इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल करता, या वो महाराज नहीं होता, हिंदू धर्म से भी होता, महाराज नहीं होता, तो शायद अब तक उसके ऊपर पता नहीं क्या से क्या कार्रवाई हो गई हो। वो तो इजराइल की नागरिकता लेने के लिए परेशान वो है। कुछ भी कर देंगे, उन्हें भेज दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि मीडिया वालों के साथ वो भी चले जाए, मीडिया वालों से संबंध भी है, कई बार डिबेट में भी। नहीं, मैं क्यों जाऊँगा भैया, हम तो भारत में रह रहे हैं, हमें हमारा देश बढ़िया है, देश कि वहाँ नहीं होना चाहिए, आप फिलिस्तीन के पास जाएंगे? नहीं ना, मैं फिलिस्तीन के पास जाऊंगा ना मैं इसराइल के पास जाऊंगा। भैया हम भारत के नागरिक हैं, पहले हम भारत में तो रहे हैं हम। आप ये बताइए कि हम मणिपुर जा सकते हैं? मणिपुर जाएंगे, मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, वहाँ जाएंगे। शांत प्रदेश है भाई वो। कौन सा? सरकार ने बोला है मणिपुर अशांत प्रदेश है। नहीं, मणिपुर शांत प्रदेश था, लेकिन अशांत प्रदेश जब से इनकी सरकार बनी तब से हो गया। आज़ादी के बाद से कभी मणिपुर में इस तरीके से दंगे नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से दो समुदाय, सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं कि अभी आजम खान को इस तरीके से अरेस्ट किया गया है, उनको सजा मिली है, वो कह रहे हैं कि भैया इंसाफ नहीं मिला, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जो उत्तर प्रदेश की पुलिसिया या प्रशासन शासन जो सबसे ज़्यादा सख्त हुआ है, वो आजम खान जैसे व्यक्ति पे हुआ है। बार बार बकरी चोरी का इल्जाम उतने बड़े नेता पे, उतना जिसका अस्तित्व है, जिसने इतने बड़े बड़े काम किए, उसके ऊपर बकरी चोरी का इल्ज़ाम जब लग रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से दोहरी नीति के द्वारा, एक बदले की भावनाओं से जिस तरीके से उनके ऊपर शासन किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये रामपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है। अखिलेश कह रहे हैं भैया मुसलमान होने की दिक्कत है, भैया मुसलमान होने की सजा मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। देखिए, जो आजम खान को जो सज़ा मिल रही है वो सिर्फ मुसलमान होने की नहीं मिल रही। आजम खान जी को इसलिए सज़ा मिल रही है कि आजम खान ने वो काम करने को किया, वो काम आजम खान ने किया जो किसी प्रदेश की सरकार नहीं करती। आजम खान ने अल्पसंख्यक, दलित, वंचित, पीड़ित, गरीब लोगों को शिक्षा देने का काम किया, जिसकी वजह से आजम खान को ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में अगर आप स्कूल में जाके सर्वे करेंगे, तो मुझे लगता है हर 5वें बच्चे की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऊपर नीचे होगी। क्यों होगी? होगी, आपके में भी हो सकती है, शायद क्यों होगी? आपके माँ बाप में भी हो सकती है। आप कार्रवाई करिए, आपने अब्दुल्ला आजम पे जो कार्रवाई करी, आप उसकी सदस्यता रद्द करिए, कोई बोलने की बात नहीं है, आप करिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो चुनावी हलफनामे जो हमारे देश में सांसद और विधायक के लिए चुनावी हलफनामे बनते हैं, किसका हलफनामा सही होता है? आप कार्रवाई करने का काम करिए। आप 1-2 साल के लिए जेल करिए, लेकिन 7 साल के लिए, अरे ये तो सबसे ज़्यादा जेल हो गई MP MLA कोर्ट द्वारा। इतने से जुर्म के लिए आप 7 साल का जेल कर रहे हैं। ये आजम खान ने बिल्कुल सही बोला है, ये इंसाफ नहीं हुआ। आप चुप रहिए, इंसाफ नहीं हुआ, ये फैसला हुआ है। आप सरकार के पक्ष में मत बोलिए, आप नए भारत और पुराने भारत की बात मत करिए, आप भारत में इंसाफ की बात करिए। जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ ये सरकार नीतियाँ चलने का काम करे, लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तानाशाही चल रही है, और मुझे फिर भी लगता है, मुझे देश की न्यायपालिका से उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है कि इसको दोबारा जो सरकार, जो न्यायपालिका है, इसको दोबारा इस पर विचार करने का काम करेगी। जिस तरीके से उस बुजुर्ग के ऊपर आजम खान जो पिछले कई सालों से सजा भुगतने का काम करें, उनकी जो पत्नी है वो चला नहीं जा रहा, उनको भी आप 7 साल का जेल करने का काम करें, आप कोर्ट से सीधे जेल भेजने का काम करें। अरे आपके देश में अपराधी, बलात्कारी, जो चोर लफंगे हैं, जो बलात्कार करने का काम करते हैं, हत्या करने का काम करते हैं, जो दिन रात सरेआम सड़कों पे बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं, उनकी आबरू से खेलने का काम करते हैं, वो तो सड़क पर सरेआम घूमते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, उनके ऊपर शासन प्रशासन सख्त नहीं होता। लेकिन आजम खान जो शिक्षा का काम करा, जो एक विधायक रहा, सांसद रहा, उसका बेटा विधायक रहा, उनकी पत्नी सांसद रही, उसके खिलाफ इस तरीके की सज़ा, 7 साल की सज़ा, कम से कम इसमें विचार करना चाहिए। आप ये बताइए, ADR में जिस तरीके से देश की संसद में गाली दी गई, एक समुदाय को जिस तरीके से गाली दी गई, जिस तरीके से असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर क्या कार्रवाई करी सरकार ने? उस पर क्या किया मोदी जी ने? वो भी गलत था लोकतंत्र के अनुसार। कहीं ना कहीं आजम खान गलत है, तभी तो समाजवादी पार्टी आगे नहीं आ रही। गलत समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आया? समाजवादी पार्टी आ गया। अखिलेश यादव लगातार बयान देने का काम कर रहे हैं उनके लिए। अखिलेश यादव लगातार आजम खान के लिए बोलने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल उनके साथ है, और साथ होनी भी चाहिए। समाजवादी पार्टी उनके साथ होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो देश का जो न्यायतंत्र है, न्यायपालिका, उसको पूर्ण इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आजम खान की बात, ये आज सिर्फ आजम खान ने नहीं, पूरे प्रदेश ने बोलने का काम किया कि आजम खान के साथ इंसाफ नहीं, आजम खान के खिलाफ फैसला आया है। आजम खान इंसाफ की भी मांग करते हैं, लेकिन अदालत पे सवाल उठा रहे हैं। वो कौन अदालत पे सवाल उठा रहा है? फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। आप ये बताइए कि सही हुआ है, आप बता दीजिए। भारत की नागरिकता होने के अनुसार आप भारत के नागरिक हैं, आप इंसानियत है आपके अंदर। आजम खान उनकी पत्नी के साथ सही हुआ इस जुर्म के खिलाफ। आप ये बताइए कि देश में इतने लोग, आज ADR का रिपोर्ट देखो, कितने ज़्यादा हमारे देश के संसद में क्रिमिनल बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक जन्म प्रमाण पत्र गलत लगा दिया, आपने उसे सजा दे तो दी, आपने उसकी सदस्यता ले ली, उसको अयोग्य घोषित करवा दिया, 1-1.5 साल का जेल भेजने का काम करते आप। लेकिन आपने 7 साल का जो पूरे परिवार को जेल भेजने का काम किया, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है।
और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश की न्यायपालिका को इस पर विश्वास, इसके ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए और देश के लोगों को न्यायपालिका में उम्मीद है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक समुदाय को, एक समाज को डराने की कोशिश किया है। अखिलेश यादव नहीं कह रहे, ये पिछले जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है तब से उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति कहने का काम कर रहा है। आप खुद बताइए कि जिस तरीके से सरकार बदली, आपको नहीं लगता है कि एक समुदाय को डराने का काम किया जा रहा है? बाबा का इंसाफ कर रहे हैं ना। नहीं, इंसाफ अच्छी बात है, इंसाफ बुलडोजर नहीं करता है, इंसाफ बदले की भावना नहीं करती, इंसाफ लोकतंत्र करती है। इसमें फिर भी कोर्ट का हस्तक्षेप है, ये ठीक है, लेकिन कोर्ट का, जब भी तो मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका को विचार करना चाहिए। लेकिन जो आजम खां के ऊपर जो, ये सिर्फ इस मुकदमे की बात नहीं कर रहा कि अब्दुल्ला ने फर्जी मार्कशीट लगा दी, जो फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया, जन्म प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। लेकिन जब से आजम खां के ऊपर लगभग 100 मुकदमे हो गए सरकार बदलते हैं, तो पूरे देश को पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि आजम खां के ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे किस उसमें लगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तालीम के दुश्मन है स्वार्थी लोग। आजम खां का दोष यही तो है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। आजम खान ने कम से कम पैसों में देश के गरीब, प्रदेश के रामपुर के गरीब वंचित दलित के बच्चों को पढ़ाने का काम किया, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से लोग हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ता, जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ दलित का बच्चा नहीं पढ़ता, उसमें स्वर्ण भी पढ़ता होगा, दलित भी पढ़ता होगा, ओबीसी भी पढ़ता होगा, मुसलमान भी पढ़ता होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने सिर्फ एक तालीम बांटने के चक्कर में, जिस तरीके से आपने किसी व्यक्ति को इस तरीके से दबाने का काम किया, रामपुर का चुनाव पूरे देश और प्रदेश ने देखा कि रामपुर में चाहे अब्दुल्ला की सीट पर चुनाव हो या आजम खां की सीट पर उपचुनाव हो, किस तरीके से होने का काम किया, किस तरीके से शासन प्रशासन ने, बाबा की सरकार ने उसमें लापरवाही बरती या यूँ कहीं गुंडागर्दी चलाई, तो पूरे देश को पता है। स्वार्थी लोग जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं वही हैं, और कौन है भाई? सरकार से तो सवाल होता है। ये सारी तमाम जो कार्रवाई सरकार बदलती, आप कैसा इंसाफ कर रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं आप अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन बकरी चोरी का इल्जाम एक पूर्व कैबिनेट मंत्री पे जो 8-8 बार विधायक रहा है उसके ऊपर आप बकरी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सऊदी अरब, दुबई बना दिया वहाँ मुस्लिमानों के लिए। देखिए कुछ दिनों में पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, पूरा देश इसी तरीके से सऊदी अरब और दुबई बन